हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएसआर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल्स टू ln of x माइनस 5। ln इसका मतलब यहां का बेस e रहेगा। नाउ f of x इक्वल्स टू log of x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 10। अब इन दोनों का यहां पे हमें डोमेन फाइंड करना है इस फंक्शन का। इसका मतलब x के वैल्यूज फाइंड करना है। डोमेन मतलब हम जो x के वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं उसके सेट को हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो यहां पे हमें x के वैल्यूज फाइंड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो हमें f of x दिया है फर्स्ट प्रॉब्लम में, ये f of x है ln of x माइनस 5। ओके, हमें पता है log हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वहां का नंबर पॉजिटिव रहेगा। मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए सिर्फ हम log डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यहां का जो f of x है, f of x इज डिफाइंड ओनली इफ, कब? जब x माइनस 5 ग्रेटर दैन 0 रहेगा। x माइनस 5 ग्रेटर दैन 0 इसका मतलब x ग्रेटर दैन 5 रहेगा। ठीक है, x ग्रेटर दैन 5 इसका मतलब यहां का जो x है, दिस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 कॉमा इंफिनिटी एंड देयरफॉर यहां पे जो डोमेन है ये डोमेन रहेगा, ध्यान दीजिए, दिस डोमेन इज ओपन इंटरवल 5 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सब क्वेश्चन बी में हमारे पास जो f ऑफ x है ये है log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 10। ओके, यहां का भी f ऑफ x इज डिफाइन, ये हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब यहां का जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ये हमें ग्रेटर दैन 0 अगर मिलता है। अगर ये ग्रेटर दैन 0 रहता है तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके हम फैक्टर्स भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस माइनस 5x को आप लिख सकते हो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। अब इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से सपोज हम अगर x को बाहर लेते हैं तो x माइनस 3 रहेगा। यहां से माइनस 2 को बाहर लेते हैं तो अगेन x माइनस 3 मिलेगा। इसका मतलब यहां का एक ब्रैकेट रहेगा x माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट रहेगा x माइनस 2 एंड दिस इज ग्रेटर दैन 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के हमारे पास दो फैक्टर्स रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब या तो दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों प्रोडक्ट निगेटिव रहेंगे। मतलब x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 ऐसा रह सकता है। और हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस 3 लेस दैन 0 एंड x माइनस 2 लेस दैन 0। ठीक है, इसका मतलब x ग्रेटर दैन 3 एंड x ग्रेटर दैन 2 ऐसा रह सकता है। और यहां पे क्या रह सकता है, x लेस दैन 3 एंड x लेस दैन 2। ठीक है, अब x 3 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, इसमें कॉमन पोर्शन क्या रहेगा? देखिए बहुत सिंपल है। सपोज ये नंबर लाइन है। अब देखिए यहां पे मैं 2 लेता हूं, यहां पे मैं 3 लेता हूं। ये जो x है, ध्यान दीजिए, अब ये x ग्रेटर दैन 3 मतलब ये 3 नहीं है लेकिन 3 से बड़ा है, इधर के साइड में रहेगा। x ग्रेटर दैन 2 इसका मतलब 2 नहीं है लेकिन 2 से बड़ा है, इधर के साइड में रहेगा। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन पोर्शन क्या रहेगा? देखिए इन दोनों में कॉमन पोर्शन ये वाला रहेगा, मतलब x ग्रेटर दैन 3। तो उसी प्रकार से यहां पे x लेस दैन 3 है। सपोज यहां पे मैं 2 लेता हूं, यहां पे 3, यहां 1, यहां 0, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना। अब x लेस दैन 3 मतलब 3 से बड़ा, मतलब ये साइड में रहेगा। x लेस दैन 2 मतलब ये साइड में रहेगा। अब इसमें अगर कॉमन पोर्शन हम देखते हैं तो x लेस दैन 2 रहेगा, क्योंकि इतना पोर्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों केसेस में हम ले सकते हैं x ग्रेटर दैन 2, x ग्रेटर दैन 3 ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन पोर्शन क्या है? x ग्रेटर दैन 3। ये इतना पोर्शन दोनों में नहीं रहेगा, इन दोनों का कॉमन पोर्शन यहां से स्टार्ट होगा। तो x ग्रेटर दैन 3 यहां पे ले सकते हैं। और ध्यान दीजिए, और यहां पे हम क्या ले सकते हैं? यहां पे हम ले सकते हैं x लेस दैन 2।
ठीक है ना, यहां पे हम ले सकते हैं x लेस देन 2, क्योंकि इतना पोर्शन दोनों में कॉमन नहीं है। तो x लेस देन 3 एंड x लेस देन 2, इसमें हमारे पास जो कॉमन पोर्शन रहेगा ये रहेगा x लेस देन 2 का। x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2, इसमें जो कॉमन पोर्शन रहेगा x ग्रेटर देन 3 का। तो देखिए फ्रेंड्स, x ग्रेटर देन 3 इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 कॉमा इंफिनिटी। ओके, और ओके यहां पे क्या है, और है, ठीक है। x लेस देन 2 इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। 2 से छोटा है लेकिन कहां तक, इधर इंफिनिट माइनस इंफिनिटी रहेगा, क्योंकि इधर पूरे निगेटिव वैल्यू, अब ये 0 के बाद में क्या रहेगा, -1, फिर -2, फिर -3, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। अब हम इसे लिखते समय ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं पहले इसको लिखता हूं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, और इसको मैं बाद में लिखता हूं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 कॉमा इंफिनिटी। हमें पता है सेट की भाषा में और मतलब यूनियन रहता है, तो यहां पे अगर इसे हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा यहां का डोमेन, एंड देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन इक्वल टू, ध्यान दीजिए, डोमेन इक्वल्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है ना। ये रहेगा यहां का डोमेन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, अब यहां पे हमें लॉग के रूल्स यूज करने हैं। अब कौन कौन से रूल हम यहां पे यूज करेंगे, इसको मैं यहां लिखते जाऊंगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं, हमारे पास देखिए लॉग का रूल है, अगर लॉग ऑफ ए अपॉन बी रहता है तो इसको हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहां पे लॉग ऑफ, ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी क्यू माइनस लॉग ऑफ आर एस, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इस लॉग ऑफ पी क्यू के लिए चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में भी ले सकते हो, सपोज इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो लॉग ऑफ पी क्यू माइनस लॉग ऑफ आर एस, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम इसे यहां पे ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए अगर ये लॉग ऑफ ए बी रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यही रूल हम दोनों के लिए यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू, इस लॉग ऑफ पी क्यू को हम लिखेंगे लॉग पी प्लस लॉग क्यू, माइनस लॉग ऑफ आर एस को हम लिखेंगे लॉग आर प्लस लॉग एस। समझ रहे ना आप, लॉग ऑफ आर एस को इस प्रकार से हमने लिखा है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ आर एस को लिखेंगे हम लॉग आर प्लस लॉग एस। इसका मतलब ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल्स टू, ये यहां पे रहेगा लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस लॉग आर माइनस लॉग एस। तो ये रहेगा इसका फाइनल एक्सप्रेशन। इस माइनस साइन से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन बी में लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई, ऐसा हमें यहां पे दिया है। सबसे पहले हम इसके लिए जो यहां पे रूल यूज करते हैं, ये है लॉग ऑफ ए बी का। अगर लॉग ऑफ ए बी है तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यही रूल हम सबसे पहले यहां पे यूज करेंगे। तो यहां का जो लॉग ऑफ, ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई है, इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई, ठीक है। फिर इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, इस लॉग ऑफ रूट एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स रेज टू 1/2, और लॉग ऑफ क्यूब रूट वाई को लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ वाई रेज टू 1/3,
ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए इन दोनों टर्म्स के लिए हम यहां पे यूज करेंगे, हमें पता है log ऑफ a रेस टू यम अगर रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं यम log a। समझ रहे हैं ना आप, log ऑफ a रेस टू यम को हम लिख सकते हैं यम log a। तो उस प्रकार से यहां पे हमें इसे लिखते आएगा log ऑफ रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस 1/3 log y। ठीक है ना, 1/2 log x प्लस 1/3 log y। तो इस प्रकार से log ऑफ रूट x इंटू क्यूब रूट ऑफ y, क्यूब रूट ऑफ y मतलब y का पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ y मतलब y का पावर 1/3। तो इस प्रकार से रूट x मतलब x का पावर 1/2, log ऑफ रूट x इंटू क्यूब रूट ऑफ y इक्वल्स टू हमने लिखा है 1/2 log x प्लस 1/3 log y। ठीक है, यहां पे देखिए हमने जनरली हम ये log के रूल यहां पे यूज कर रहे हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन सी में हमें दिया है log ऑफ मतलब ln ऑफ a क्यूब इंटू a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो हम रूल यूज करेंगे ये रहेगा, सपोज मैं यहां पे log का ही रूल लिखता हूं जो ln के लिए हम यूज करेंगे। नाउ log ऑफ अगर ऐसा है a अपॉन b तो हम इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो वही रूल हम यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो फर्स्ट हमें प्रॉब्लम जैसे जो फर्स्ट स्टेप मतलब दिया हुआ प्रॉब्लम हम लिखेंगे ln ऑफ a क्यूब इंटू a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया है। अगर इसके लिए हम ये रूल यूज करते हैं तो इक्वल टू अब हमारे पास क्या रहेगा, log ऑफ, ध्यान दीजिए, a क्यूब इंटू a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5 रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे ना आप। अब इसके लिए ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, log ऑफ अगर a b रहता है तो हम इसको लिखते हैं log a प्लस log b। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हम यूज करेंगे। इसका मतलब ध्यान दीजिए, ये जो ln ऑफ a क्यूब इंटू a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5 है, इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, log ऑफ a क्यूब प्लस log ऑफ a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर ये माइनस log ऑफ यहाँ पे रहेगा b स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 1/2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5 मतलब b स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 1/2। अब ये log ऑफ a b, इसे हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इन सभी टर्म्स के लिए हम जो रूल यहाँ पे यूज करेंगे, अगर हमें पता है log ऑफ a रेस टू यम रहता है तो हम इसको लिखते हैं यम log a। तो यही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ln ऑफ a क्यूब इंटू a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखिए, log ऑफ a क्यूब को अगर ये रूल हम यूज करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 3 log a प्लस log ऑफ a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ a माइनस 2। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं माइनस हाफ ऑफ log ऑफ b स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। log मतलब, सॉरी मैंने यहाँ पे log लिखा है, हमें हर जगह यहाँ लिखना है ln। ठीक है ना, इतना करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ln में दिया है। ln इसका मतलब यहाँ का बेस e रहेगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। हर जगह हमें क्या लिखना है, ln, क्योंकि log में नहीं दिया है, ये हमें ln में दिया है। तो इतना थोड़ा सा करेक्शन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा इसका सुटेबल आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन डी में हमें दिया है ln ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है,
सबसे पहले इसके लिए हमें जो रूल यूज़ करना है, ये रूल है log ऑफ a रेज टू m का। अगर log ऑफ a रेज टू m है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m log a। अगर ये रूल हमने इसके लिए यूज़ किया, देखिए मैं इसको पहले प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ, ln ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, ये माइनस है, x माइनस 2, ओके। फिर है 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। और ये रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर। अगर इसके लिए हम ये रूल यूज़ करते हैं तो ये मिलेगा हमें 2 ln, ओके, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x प्लस 4, ओके, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, ये जो टर्म है इस टर्म के लिए हम यूज करेंगे, अगर log ऑफ a अपॉन b है तो हम इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। अब इस कंप्लीट टर्म को a समझिए, इस कंप्लीट टर्म को b समझिए। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ln ऑफ क्या है, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4 अपॉन x प्लस 4, ओके, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4 और ये ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, हमें क्या लिखते आएगा, ये 2 है, ठीक है ना। इक्वल टू वाला टर्म यहाँ पे लिखा तो चलेगा, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, फिर यहाँ पे देता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसको हमें लिखते आएगा ln, ध्यान दीजिए, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4, ठीक है ना। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, माइनस, देखिए क्या रहेगा, माइनस ln ऑफ क्या रहेगा, x प्लस 4, ध्यान दीजिए, x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिखा है और ये करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। हम यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए, इन दो टर्म के लिए और वहाँ के उन दो टर्म के लिए हम जो रूल यूज़ करेंगे, रूल है log ऑफ ए बी। अगर log ऑफ ए बी रहता है तो आप इसे लिख सकते हो log a प्लस log b। अगर log ऑफ ए बी है तो इसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो ये जो टर्म है, मतलब टर्म हमारे पास क्या है, ln क्यूब रूट ऑफ, इसको हमें हर जगह कैरी ऑन करना है, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4 अपॉन x प्लस 4, ओके, x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4 और फिर यहाँ पे है ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू। अब इस टर्म के लिए यूज़ करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 इनसाइड द करली ब्रैकेट ln ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अब इस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 को यहीं पे मैं लिख लेता हूँ x माइनस 2 रेज टू 1/3। क्यूब रूट है मतलब उसका पावर 1/3 है, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे लिखता हूँ प्लस ln ऑफ क्या रहेगा, 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4, ओके। फिर इसके बाद माइनस, देखिए माइनस, अब यहाँ पे देता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि इस माइनस से आगे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस ln ऑफ x प्लस 4, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस। इन दो टर्म के लिए हम यही रूल यूज कर रहे हैं log ऑफ ए बी का, log ऑफ ए बी इक्वल्स टू log a प्लस log b। अगर इसको हमने यहाँ पे यूज किया, नाउ इट विल बी ln 2x प्लस 4 रेज टू रहेगा 1/2, ठीक है ना। ये यहाँ का करली ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इन हर एक टर्म के लिए हम जो रूल यूज करने वाले हैं, ये रूल इस प्रकार का है, अगर log ऑफ a रेज टू m है तो आप इसको लिख सकते हो m log a। तो उस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, इस टर्म को हम लिख सकते हैं ln ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2
इंटू 2x+1 ब्रैकेट रेज टू 4 अपॉन यहाँ पे रहेगा x+4 स्क्वायर रूट ऑफ 2x+4 फिर ये ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इक्वल टू ये 2 एज इट इज 2 फिर करली ब्रैकेट में देखिए क्या रहेगा, इस 1/3 को हम पहले लिख सकते हैं, मतलब 1/3 ln ऑफ x-2। ओके, फिर इस 4 को पहले लिख सकते हैं +4 ln ऑफ 2x+1 फिर ये माइनस ln ऑफ x+4 माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, फिर इस 1/2 को पहले लिखते हैं 1/2 ln ऑफ 2x+4 और यहाँ का करली ब्रैकेट होगा क्लोज। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। जो जो रूल हमने यहाँ पे यूज किए, मैंने हर एक रूल को यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले log ऑफ a रेज टू m इक्वल्स टू m log a हमने यूज किया था, फिर log ऑफ a अपॉन b इक्वल्स टू log a माइनस log b, फिर log ऑफ a b इक्वल्स टू log a प्लस log b, फिर log ऑफ a रेज टू m इक्वल्स टू m log a। जो बातें जहाँ पे नेसेसरी है, मैं उस हर एक रूल को, उस हर एक लॉ को क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल डिटेल में लिखता हूँ। इससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लॉग के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आगे जाके डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है हमारा क्लास 12th में मैथमेटिक्स पेपर सेकंड में, वहाँ पे ये बहुत यूजफुल रहेंगे, क्योंकि उसे सिंप्लीफाई करे सिवाय हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ले सकते, या फिर डेरिवेटिव भी अगर लेते हैं तो उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्पेशल टॉपिक है डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में, वहां पे आपको ये बहुत यूजफुल रहेंगे ये जो रूल्स है। तो इन रूल्स को अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि ये रूल्स आपको आगे जाके आप फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें यहां पे इस एक्सप्रेशन को सिंगल लॉगरिथम में लिखना था। इसके पहले एक्सप्रेशन में सिंगल लॉगरिथम दिया था, उसको हमने सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है। यहां पे हमें सम और डिफरेंस के फॉर्म में दिया है और इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है, मतलब क्वेश्चन ए जो है, सब क्वेश्चन ए है, यहाँ पे सबसे पहले हम जो रूल यूज करने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम रूल यूज करेंगे, या फिर मैं पहले इसे एक बार लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, 5 log x प्लस 7 log y माइनस log z। हम साइड में लिखेंगे जिस रूल को हम यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x रेज टू 5 प्लस log ऑफ y रेज टू 7 माइनस ये रहेगा log z। ठीक है ना। मैं z इस प्रकार से लिख रहा हूँ, अगर ऐसा z लिखूंगा तो शायद हो सकता है 2 और z कॉमन दिखे, मतलब सेम दिखे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है, अगर m log a रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं log a रेज टू m। ठीक है, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसके बाद देखिए इक्वल टू, अब बार बार मैं इस टर्म को नहीं लिखता हूँ, इक्वल टू। अब इसके लिए आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो log ऑफ x रेज टू 5 इंटू y रेज टू 7, फिर यहाँ पे है माइनस log z। अब यहाँ हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर हमारे पास log a प्लस log b है तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ ab। वही रूल हमने यहाँ पे इसे यूज़ किया है। फिर इसके बाद नाउ दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ x रेज टू 5 इंटू y रेज टू 7 अपॉन z। अब ये हमने क्यों लिखा है, बिकॉज ध्यान दीजिए यहाँ पे जो रूल हमने यूज़ किया है, अगर log a माइनस log b है तो आप इसे लिख सकते हो log ऑफ a अपॉन b। ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, log a माइनस log b है तो आप इसे लिख सकते हो log ऑफ a अपॉन b। इसका मतलब log ऑफ x रेज टू 5 इंटू y रेज टू 7 अपॉन z। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के रूल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। फिर सब क्वेश्चन बी में हमारे पास है 1/3 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log x। बहुत ही सिंपल है, 1/2 log x। अब इसके लिए यही रूल हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो अगर ये रूल हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 1 रेज टू 1/3 प्लस log ऑफ x रेज टू 1/2। ठीक है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, अगर m log a है
तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ a रेज टू m। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब आगे जाके हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, log ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 1 रेज टू 1/3, ओके, इंटू x रेज टू 1/2, log ऑफ x माइनस 1 रेज टू 1/3 इंटू x रेज टू 1/2। ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास रूल है, अगर log a प्लस log b है तो log ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया है, अगर log a प्लस log b है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ ab। ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब इसके बाद चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, log ऑफ ये x माइनस 1 रेज टू 1/3 को लिख सकते हो आप क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, x रेज टू 1/2 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है ना, इतना भी आप इसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो सब क्वेश्चन सी हमें दिया है, इट इज ln ऑफ x प्लस 2 प्लस ln ऑफ x माइनस 3, ओके, माइनस 3 ln ऑफ x प्लस 5। ठीक है ना, अब इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, इन दो टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं log ऑफ log a प्लस log b का। log a प्लस log b अगर है तो उसे हम लिख सकते हैं log ऑफ ab। तो इस प्रकार से ये रहेगा ln ऑफ x प्लस 2 इंटू x माइनस 3, और इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ x प्लस 5 रेज टू 3। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अगर ln a प्लस ln b है तो हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ ab, और दूसरा हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, अगर ln a है तो हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ a रेज टू m। तो इन दो रूल्स को हमने साइमल्टेनियसली यूज़ किया है। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए हम जो रूल यूज़ करने वाले हैं, रूल है ये, log a माइनस log b है तो log ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं। तो उस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ओके, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 ब्रैकेट क्यूब। ठीक है ना, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसे इस प्रकार से लिखने के लिए हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, देखिए ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे यूज़ किया है ln a माइनस ln b है तो हम लिख सकते हैं ln ऑफ a अपॉन b। तो ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है ना, देखिए ये है यहाँ का रूल, ओके। तो इस प्रकार से हमने इसे यहाँ पे, इन रूल्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें log ऑफ 2 इक्वल्स टू a दिया है, log ऑफ 3 इक्वल्स टू b है। अगर ऐसा है तो log ऑफ रूट ऑफ 96 को इन टर्म्स ऑफ a एंड b हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 96 रेज टू 1/2। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ देयरफॉर, क्योंकि रूट ऑफ 96 मतलब 96 का पावर 1/2, नाउ log ऑफ रूट ऑफ 96 दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ, इस 96 को हम लिख सकते हैं 32 इंटू 3 रेज टू 1/2। हमने अब इसे इस प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ 2, देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है, तो हमें इस प्रकार से उसे अरेंज करना है। अब इस 32 को ध्यान दीजिए, नाउ log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू log ऑफ, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू यहाँ पे रहेगा 1/2। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। अगर आप इसका पावर सेपरेट लेते हो, आप इसका पावर सेपरेट ले सकते हो, या फिर यहाँ पे आप log का रूल भी यूज़ कर सकते हो। अगर log ऑफ a रेज टू m है तो हम इसको लिखते हैं m log a। तो ये रूल अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया, चाहे तो आप ये रूल यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है ना, नाउ देयरफॉर log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू, ये रहेगा 1/2 log ऑफ 2 रेज टू 5 इंटू 3। ठीक है, अब इसके लिए, इस ब्रैकेट के लिए हम रूल यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर log ऑफ ab है
तो हम इसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। log ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। इसका मतलब देयरफॉर log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 1/2 log ऑफ 2⁵ प्लस log 3। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने ये जो रूल है इसके लिए अप्लाई किया है। ओके, अगर इस फिर बाद में देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, log ऑफ रूट ऑफ 96 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 log ऑफ 2⁵ रहेगा प्लस 1/2 log 3 रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसे यहां पे लिख सकते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब इस 5 को हम, ये जो 5 है इस 5 को हम पहले लिख सकते हैं किस प्रकार से, ध्यान दीजिए। अब यहां पे हम इसे लिख सकते हैं, लुक हियर, यहां पे हम इसे लिख सकते हैं यम log a इस रूल को यूज करके, मतलब log ऑफ a⁻m है तो हम इसे लिख सकते हैं यम log a। हम इसे क्या लिखेंगे, यम log a। अगर ये रूल हमने यहां पे यूज किया, log ऑफ a⁻m इज यम log a, ये रूल अगर हमने यहां पे यूज किया तो log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 1/2 इंटू 5 इंटू log 2 प्लस 1/2 इंटू log 3। ठीक है, अब व्हाट इज log ऑफ 2, ध्यान दीजिए, log ऑफ 2 का वैल्यू कितना है a और log ऑफ 3 का वैल्यू कितना है b, तो इट विल बी log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96। ठीक है ना, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू 5/2a प्लस 1/2b। हमने log 2 का वैल्यू, चाहे तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पे जो log 2 है, सिंस यहां का जो log 2 है इसका वैल्यू a है और यहां का जो log 3 है इसका वैल्यू हमें क्या दिया है, b। उन्हीं वैल्यूज को हमने यहां पे यूज किया है। ठीक है, अब दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू ये होगा 5a प्लस b एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। वाई, बिकॉज दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, तो log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू रहेगा 5a प्लस b अपॉन 2। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 को इन टर्म्स ऑफ a एंड b यहां पे लिखा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने हर जगह पे जो रूल हमने यूज किया है हमने यहां पे रूल को लिखा है ताकि आपको समझने में आसान रहे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहां पे जो सब क्वेश्चन ए है एक्चुअली बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर b⁻log a⁻ b रहता है तो इक्वल टू हमें प्रूव करना है a। ठीक है, इस मतलब यहां का बेस और यहां का बेस सेम है तो इसका आंसर a रहेगा, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम कंसीडर करते हैं सपोज b⁻log a⁻b इक्वल टू यहां पे है x। सपोज इसके इक्वल टू हमने x कंसीडर किया, अगर इसका वैल्यू x है तो हमें पता है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर a⁻m, थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेता हूं, मतलब आप यहां पे कंफ्यूज नहीं हो गए फिर। ठीक है ना, यहां पे जो वैल्यू है ये वैल्यू थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेता हूं। अगर p⁻q इक्वल्स टू r है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज log ऑफ r⁻p इक्वल टू रहता है q। ठीक है ना, ये लॉग का डेफिनेशन हमें पता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर p⁻q इक्वल्स टू r है तो इसका मतलब log ऑफ r⁻p इक्वल्स टू रहेगा q। तो यही डेफिनेशन अगर हम यहां पे यूज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा फिर, log ऑफ x⁻b, देखिए क्या रहेगा, log ऑफ x⁻b इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें log a⁻b। ठीक है ना, log a⁻b। देखिए सेम डेफिनेशन हम यहां पे यूज कर रहे हैं। अगर p⁻q इक्वल्स टू r रहता है तो इसका मतलब log ऑफ r⁻p इक्वल टू q रहता है। तो यहां पे हमने अगर b⁻log ऑफ a⁻b इक्वल टू x लिया है, इसका मतलब log ऑफ x⁻b। ठीक है ना, जैसे यहां पे log ऑफ r⁻p लिया है, उसी प्रकार से log ऑफ x⁻b इक्वल टू रहेगा log a⁻b। इसका मतलब देखिए,
अगर log x टू द बेस b इक्वल्स टू log a टू द बेस b है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू a रहेगा। x इक्वल्स टू क्या रहेगा? a। एंड व्हाट इज x? हमने x क्या लिया है? अब यहाँ पे ठीक है ना, इसको अगर हमने जो यूज़ किया था इसको अगर हमने फर्स्ट कहा और यहाँ पे हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बी b रेज टू log a टू द बेस b इक्वल टू रहेगा a। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग फर्स्ट। हमने क्या यूज़ किया है? फर्स्ट यूज़ किया है। फर्स्ट को यूज़ करके हमने प्रूव किया, यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। x का वैल्यू है b रेज टू log a टू द बेस b और इसका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें a। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। मैं यहाँ लिखता हूँ हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए सब क्वेश्चन बी में हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिए। log ऑफ a टू द बेस b रेज टू m इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 अपॉन m log a टू द बेस b। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टर्म को हम कंसिडर करते हैं, इस LHS को हम कंसिडर करते हैं। व्हाट इज LHS हियर? LHS इज log a टू द बेस b रेज टू m। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करते हैं। अगर हमने यहां पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज किया तो इसे हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b रेज टू m। हमने क्या यूज किया है? देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है। मैं यहां लिखता हूं लॉ का नाम, चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है? अगर सपोज आप log y टू द बेस x ऐसा कंसिडर करते हो तो आप इसको लिख सकते हो log y अपॉन log x। इसे हम क्या लिख सकते हैं? log y अपॉन log x। तो उस प्रकार से इसे लिखेंगे log a अपॉन log ऑफ b रेज टू m। नाउ LHS इक्वल्स टू, इसे देखिए क्या लिखते आएगा, log a अपॉन हम इसे लिख सकते हैं m log b। ठीक है ना, ये एक्चुअली log का लॉ ही है। अगर log ऑफ a रेज टू p है तो आप इसे लिख सकते हो p log a। यही लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, फिर से अगर चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करते हैं, देखिए log y अपॉन log x है तो log ऑफ y टू द बेस x लिख सकते हैं। इस 1 अपॉन m को मैं साइड में लेता हूं तो क्या बचेगा यहाँ पे रहेगा log a अपॉन log b। ठीक है, ये log a अपॉन log b के लिए अगर हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करेंगे, ये वाला लॉ, तो इसे हम लिख सकते हैं log a टू द बेस b। हमने क्या यूज किया है? चेंज ऑफ बेस लॉ। हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर log y अपॉन log x है तो हम इसको लिख सकते हैं log y टू द बेस x। log y टू द बेस x, वही चेंज ऑफ बेस लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है ना, CBL चेंज ऑफ बेस लॉ हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? CBL, जिसे कहते हैं हम चेंज ऑफ बेस लॉ, और ये यहाँ का RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। हमें log ऑफ a टू द बेस b रेज टू m इक्वल्स टू प्रूव करना था 1/m log ऑफ a टू द बेस b। हमने प्रूव किया 1/m log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन सी में हमें यहां पे प्रूव करना है a रेज टू log ऑफ b टू द बेस c इक्वल्स टू b रेज टू log ऑफ a टू द बेस c। ये हमें यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। चलिए यहां पे हम कंसिडर करते हैं लेट a रेज टू log b टू द बेस c इक्वल्स टू x। सपोज इसको हमने इस प्रकार से कंसिडर किया है, और उसी प्रकार से b रेज टू log a टू द बेस c इक्वल टू कंसिडर करेंगे यहाँ पे y। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से कंसिडर किया है। अब हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास log का जो लॉ है, सपोज p रेज टू q इक्वल्स टू r रहता है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं log ऑफ r टू द बेस p इक्वल टू q। तो यही डेफिनेशन अगर हमने इसके लिए यूज किया तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ b टू द बेस c।
ठीक है ना। log ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस c। उसी प्रकार से इसे क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ y इक्वल्स टू, इसे हम log ऑफ y टू द बेस b, ओके, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस c। ठीक है ना। देखिए हमने यहां पे क्या लिखा है, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ b टू द बेस c। यहां पे लिखा है log ऑफ y टू द बेस b इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस c। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बाय चेंज ऑफ बेस लॉ, log x अपॉन log a इक्वल्स टू log b अपॉन log c। ठीक है, उसी प्रकार से इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log y अपॉन log b इक्वल्स टू लिख सकते हैं log a अपॉन log c। हमने यहां पे जो लॉ यूज किया है उसे कहा जाता है चेंज ऑफ बेस लॉ, CBL। हमने यहां पे जस्ट मैंने इसके पहले आपको लिख के दिया है चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है ना। तो ये चेंज ऑफ बेस लॉ हमने यहां पे यूज किया है। log ऑफ x टू द बेस a को लिख सकते हैं log x अपॉन log a, log ऑफ b टू द बेस c को लिख सकते हैं log b अपॉन log c। ये जो हमने यहां पे यूज किया है, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस लॉ। अब इस log a को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा log x इक्वल्स टू log a इंटू log b अपॉन log c। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। एंड उसी प्रकार से अब हमारे पास log y इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए इस log b को ट्रांसफर करेंगे तो log a इंटू log b अपॉन log c। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब यहां रहेगा log x इक्वल्स टू log y। अगर log x इक्वल्स टू log y है तो इसका मतलब हम ले सकते हैं x इक्वल्स टू y, क्योंकि अगर दो नंबर का log सेम है तो दोनों नंबर सेम रहेंगे, x इक्वल्स टू y रहेगा। बट व्हाट इज x? x इज a रेस टू log b टू द बेस c, ये x है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज y? y का वैल्यू है b रेस टू log a टू द बेस c, b रेस टू log a टू द बेस c। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे हमने क्या प्रूव किया है, a रेस टू log b टू द बेस c इक्वल्स टू b रेस टू log a टू द बेस c। a रेस टू log b टू द बेस c इक्वल्स टू b रेस टू log a टू द बेस c। और यही हमें प्रूव करना था, मैं यहां पे लिखता हूं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें यहां पे प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें f ऑफ x का वैल्यू दिया है, साथ में f ऑफ 2 और f ऑफ 4 के भी यहां पे हमें वैल्यू प्रोवाइड किया है। अगर ऐसा है तो a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स f ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6, इसे कहूंगा मैं फर्स्ट। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं इन फर्स्ट, इन f ऑफ x या फिर इन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट में हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, f ऑफ 2 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए a इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, ये b इंटू 2 रहेगा प्लस रहेगा यहाँ पे 6। इसका मतलब f ऑफ 2 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4a माइनस 2b प्लस 6। लेकिन यहाँ f ऑफ 2 का वैल्यू हमें प्रोवाइड किया गया है 3, इसका मतलब 4a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 3, मतलब 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 माइनस 6, मतलब 4a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3, और इसे कहेंगे हम सेकंड। अब उसी प्रकार से हम x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4, पुट x इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट। अगर x का वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ 4 इक्वल टू रहेगा a इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस b इंटू 4 प्लस यहाँ पे रहेगा 6। x की जगह हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया है।
इसका मतलब एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू रहेगा 16a माइनस 4b प्लस 6। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30। एफ ऑफ 4 का वैल्यू 30 है। इसका मतलब 16a माइनस 4b प्लस 6 इक्वल टू रहेगा 30। अगर इस 6 को ट्रांसफर करते हैं तो 6a माइनस 4b इक्वल्स टू 30 माइनस 6 रहेगा। इसका मतलब 16a माइनस 4b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा प्लस 24। ठीक है ना, क्या मिलेगा? प्लस 24, 30 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ओके, और यहाँ पे 4 है। इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसको मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 8a, फिर ये होगा माइनस 2b इक्वल्स टू 12, और इसे कहेंगे हम थर्ड। अब दोनों भी इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट हमें सेम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, इक्वेशन थर्ड से यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को माइनस करते हैं। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन थर्ड हमारे पास है 8a माइनस 2b इक्वल्स टू 12, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 4a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3। इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन। इसका सब्सट्रैक्शन लेना है, मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। अब 8a माइनस 4a मतलब 4a, और 12 प्लस 3 इट विल बी 15, एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 15/4। ये रहेगा a का वैल्यू। ठीक है ना, ओके। देखिए फ्रेंड्स, a का वैल्यू हमें मिला है 15/4। अब ये जो a का वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन थर्ड में। चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट a इक्वल्स टू 15/4 इन इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, तो ये मिलेगा हमें 4 इंटू, यहाँ लिखता हूँ मैं 4 इंटू 15/4। ध्यान दीजिए, 4 इंटू 15/4 माइनस 2b, ओके, माइनस 2b इक्वल्स टू रहेगा -3। अब ये जो 4 है, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब 15 माइनस 2b इक्वल्स टू -3। इस 15 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2b इक्वल्स टू -3, ये होगा -15। ठीक है, -3 -15 मतलब -2b इक्वल्स टू -18, मतलब 2b इक्वल्स टू रहेगा 18, मतलब b इक्वल्स टू 9। ठीक है ना, a का वैल्यू 15/4 मिलेगा और b का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 9। देखिए दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल होगा। इसका मतलब 2b इक्वल्स टू 18 रहेगा, 2b इक्वल्स टू 18 मतलब b इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिलेगा 9। तो इस प्रकार से हमारे पास a और b दोनों का वैल्यू है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब आपको लिखने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना था। a का वैल्यू हमें मिला है 15/4 और b का वैल्यू है 9। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ पूरे साल भर बने रहना है। हम हमारे क्लास 11 का हर एक चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, थ्योरेटिकल पार्ट, इन सभी को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।